जब तक उसने अपने बॉयफ्रेंड को खुद अपनी आंखों से झूठ बोलते हुए नहीं पकड़ लिया, तब तक लड़की को आखिरकार होश नहीं आया। उसे एहसास हुआ कि उसका कभी का क्रश बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। दरअसल हर बार जब वह बिना झिझक उसे छोड़ देता था, लड़की जानती थी कि उनका रिश्ता बहुत पहले ही खराब हो चुका था। वह बस यह मानने से इनकार कर रही थी कि उस समय उसका लापरवाह फैसला एक गलती था। 5 साल पहले उसके पास एक स्थिर शादी का प्रस्ताव था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी जिंदगी में घुस आया। उसने घायल उसे इंफर्मरी तक पहुंचाया। उसकी देखभाल ने उस लड़की को छू लिया जो अभी अभी प्यार में पड़ना शुरू कर रही थी। इसीलिए उसने अपने मंगेतर को ठुकरा दिया जो हमेशा उसकी रक्षा करता था, और अपने बॉयफ्रेंड के बुने हुए सपने में सिर के बल कूद पड़ी। लेकिन उनके 5 साल साथ रहने के दौरान उसके बॉयफ्रेंड ने धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाया। लालच से प्रेरित होकर उसने उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, उसके प्रयासों को हल्के में लिया, यहाँ तक कि यह जानते हुए भी कि वह अपने पीरियड के दौरान शराब नहीं पी सकती। उसने उसे सामाजिक सभाओं के लिए एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया। उसकी मासिक धर्म की असुविधा के बावजूद उसे क्लाइंट्स के साथ शराब पीने पर मजबूर किया। जब एक भोज में लड़की को परेशान किया गया, उसने अपने बॉयफ्रेंड को उसे लेने के लिए फोन किया, लेकिन वह अपनी प्रेमिका के साथ बिजनेस की बात करने में व्यस्त था। उसने कहा कि यह कानून के शासन वाला समाज है, कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, और वह शहर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर है, वापस नहीं आ सकता। सौभाग्य से लड़की ने अपनी समझदारी से प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर बचाव कर लिया, लेकिन डर से उसके पैर कमजोर हो गए। वह लगभग गिर ही गई। अप्रत्याशित रूप से उसका पूर्व मंगेतर, जिसे उसने छोड़ दिया था, उसे संभालने के लिए दौड़ कर आया। सीईओ के चिंतित सवालों का सामना करते हुए लड़की ने अपने अभिमान के कारण सच्चाई नहीं बताई। फिर भी सीईओ ने उसके कपड़ों पर शराब के दाग देख लिए। उसने अपने सहायक को एक तीखी नजर से देखा। सहायक तुरंत समझ गया और प्राइवेट रूम में चला गया और पूछा कि अभी किसने लड़की को शराब पीने के लिए मजबूर किया था। कई बॉस ने सहायक को पहचान लिया, जल्दी से माफी मांगी, कहा कि यह एक गलतफहमी थी, लेकिन सहायक ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने सीधे 3 बोतल तेज शराब उठाई और उस बॉस को, जिसने उसे मजबूर किया था, सब खत्म करने के लिए कहा। उस बॉस के पास कोई विकल्प नहीं था। पछतावे से भरा हुआ उसे ऐसा करना पड़ा। इसी बीच जब सीईओ लड़की को वहाँ से ले जा रहा था, उसने उसके बॉयफ्रेंड को उनकी ओर आते हुए देखा। बॉयफ्रेंड अपनी प्रेमिका से फोन पर बात कर रहा था, कह रहा था कि उसने लड़की को भेज दिया है। वह बस ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही थी। तब लड़की को एहसास हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी बिजनेस ट्रिपर नहीं था, लेकिन उसमें उसके झूठ को उजागर करने की हिम्मत नहीं थी। वह जल्दी से सीईओ के पीछे छिप गई। सीईओ ने तुरंत उसे उसके बॉयफ्रेंड से बचा लिया, लेकिन बॉयफ्रेंड ने सीईओ को पहचान लिया। उत्साह से आगे बढ़कर अपना परिचय देने लगा। सीईओ ने तुरंत लड़की का सिर पकड़कर समझाया कि वह अभी उपलब्ध नहीं है। तभी उसने बॉयफ्रेंड को वहाँ से भेज दिया। उसे घर ले जाते समय सीईओ खुद को यह पूछने से नहीं रोक सका कि क्या उसका अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था, नहीं तो वह अभी उससे क्यों छिप रही थी। लेकिन लड़की इतनी शर्मिंदा थी कि कुछ कह नहीं पाई। उसने विषय बदल दिया, ये पूछते हुए कि सीईओ ठीक समय पर वहाँ कैसे पहुंचा। तब सीईओ ने समझाया, लड़की ने पहले अपने पिता को फोन किया था, कहा था कि कोई उसे परेशान कर रहा है। उसके पिता शहर से बाहर थे, जल्दी जल्दी आ रहे थे, लेकिन उन्हें डर था कि वह देर से पहुंचेंगे। उन्होंने उससे संपर्क किया। लड़की ने जल्दी से उसका धन्यवाद किया, कहा कि उसने उसे परेशान किया, लेकिन सीईओ ने कहा कि यह परेशानी नहीं थी, यह एक आवश्यक सावधानी थी। एक लड़की जो अकेली बाहर हो, वह कभी भी बहुत ज्यादा सावधान नहीं हो सकती। ये शब्द बिल्कुल वही थे जो उसके नए नए मिले पिता ने कहे थे। तब लड़की को एहसास हुआ उसका बॉयफ्रेंड, जिसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, बहुत पहले ही उससे प्यार करना बंद कर चुका था, और आज उसके झूठ को पकड़ने पर उसका गुस्सा न आना वास्तव में यह साबित करता था कि वह उससे पूरी तरह निराश हो चुकी थी। इसलिए उसने तुरंत सहायक से कार रोकने के लिए कहा। वह उतरी और अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया। सहायक, जो होंठ पड़ सकता था, उसने धुंधला सा समझा। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। यह सुनकर सीईओ का दिल तेजी से धड़कने लगा।